दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकल गया है दोस्तों। दिल्ली पॉलिटेक्निक वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक है अपने देश की। इसका फॉर्म निकल गया है। बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं। आपको इस साल एडमिशन लेना है तो बहुत ही अच्छा मौका है। और इसके साथ साथ यह भी कहना चाह रहा हूं कि कोई टेस्ट इस साल नहीं होगा। आपके 10वीं और 12वीं के बेसिस पे, या अगर आपने ITI किया है तो उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो इस साल सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और रिलैक्स करना है, आराम करना है। और काउंसलिंग में जैसे आपका नाम आता है तब आपको जगना है और जाके काउंसलिंग करवाना है, या ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगा। और आपकी क्लासेस भी शुरू हो जानी है 16 तारीख से। अब कौन से महीने में होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन से महीने में स्टार्ट होने वाला है आपकी क्लासेस। तो दोस्तों आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाले तो इस साल बिल्कुल नहीं होंगे, मेरिट के आधार पे होंगे। तो आप खुशियां मनाइए, आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। हां, जिसका मार्क्स कम है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों उनके लिए सॉरी जिनका मार्क्स बहुत कम है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अप्लाई जरूर करें। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली ITI के फॉर्म भी निकलने वाले हैं। अगर मार्क्स इसमें कम है तो अगर 10वीं आपने किया है तो ITI में एडमिशन लीजिए। उसके बाद फिर 2 साल करने के बाद लेटरल एंट्री में डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ITI दिल्ली से करेंगे तो आपका दिल्ली का रिजर्वेशन भी हो जाएगा, इसके साथ आपका मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को देखने की जरूरत है। अगर वीडियो आपने देखा तो आपका एडमिशन इस साल तो पक्का हो ही जाएगा। तो दोस्तों मोटा मोटी समझ लीजिए, बेसिक चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बेसिक जान के आप लोग काम कर लेंगे, लेकिन जो लोग बेसिक नहीं जान पाएंगे उनको एडवांस भी बताऊंगा। फॉर्म का जो सबमिशन है वो 3/8 से शुरू होने वाला है। 3 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा, यानी 1 महीने तक फॉर्म आपको भरने का मौका मिलेगा, पूरे 1 महीने तक। और एडमिशन विल बी प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस बेस्ड इन द मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आप जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिए हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अब इसमें बेसिक क्या क्या चीज है दोस्तों, 4 ग्रुप्स में है। बेसिक ग्रुप A में डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और नॉन इंजीनियरिंग जो कि 10वीं बेस पे है। ग्रुप B में डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, ये ऑफिस मैनेजमेंट का MOP कोर्सेज है जो कि 12 बेसिस पे है। ग्रुप C में डिप्लोमा इन फार्मेसी है जो कि 12वीं साइंस के बेसिस पे है। ग्रुप D में एडमिशन इन सेकंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री 12वीं वालों को और ITI वालों को। जो 12वीं किए हैं उनका डिप्लोमा 2 ही साल में हो जाएगा, और जिन्होंने ITI किया है उनका भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 ही साल का हो जाएगा। यानी 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, वो आपका 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो 12वीं किए हैं, ITI किए हैं, उनके लिए सिर्फ 2 ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा मौका आपको जामिया अलीगढ़ का जो डिप्लोमा होता है उसमें नहीं मिलता है, लेटरल एंट्री वहां पे नहीं होता है। तो लेटरल एंट्री स्टेट गवर्नमेंट्स में होते हैं, उसका फायदा उठाइएगा। अगर 12वीं ITI है तो जरूर अप्लाई भी कर लीजिएगा। फार्मेसी के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूव अगर फार्मेसी कोर्स करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट होता है, या खुद की अपनी मेडिकल शॉप भी खोल लेते हैं। मेडिकल में तो आपको पता है कि कोरोना का महामारी हो या डेंगू का महामारी, हर जगह मेडिकल वालों का करियर बिल्कुल सेट है। पैसा, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बेसिक चीज बताता हूं। सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या क्या है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी बेसिक चारों ग्रुप्स का देख लीजिए। ग्रुप A के लिए क्या है कि आप अगर 10वीं में 35% मार्क्स लाए हैं, कितना, सिर्फ 35%, 35, या अगर आपका CGPA 3.7 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास साइंस, मैथ्स या इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। साइंस होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस नहीं है, मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं, देखिए 10वीं में तो होता ही है सबके पास साइंस, मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होता है। तो 10वीं वाले बेहिचक ये दिमाग में ना रखें, साइंस तो होगा ही होगा आपके पास। 35% अगर मार्क्स है 10वीं में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप B में देखिए, ग्रुप B क्या है, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस है, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है। ये है 12वीं के बेसिस पे। अगर 12वीं में अगर आपका 35% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी 12वीं है। 12वीं में आपका साइंस होना चाहिए, मैथ भी चल जाएगा या बायोलॉजी भी चल जाएगा। मैथ वाले भी फार्मेसी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी फार्मेसी कर सकते हैं 10+2 में। और जो कैंडिडेट लेटरल एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ 12वीं में साइंस विथ मैथ्स होना चाहिए। ये 12वीं साइंस अगर है तो उसमें टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है, चाहे वो NCVT से हो या स्टेट ट्रेड सेंटर से हो या स्टेट काउंसिल से हो या स्टेट से ITI आपने किया है, कहीं से भी अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री में आपके लिए मौका है, 1 साल बच जाएगा। 1 साल बच जाएगा तो आप एंजॉय कीजिएगा और नौकरी कीजिएगा। और आपने 12वीं किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आपको जरूर अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। बायोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी वालों को भी इन्होंने लेटरल एंट्री का मौका दे दिया है। साफ साफ लिखा है कि 12वीं विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ मैथ या बायोलॉजी, कोई भी चलेगा। अगर 12वीं की है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, साइंस वाले। तो ये 4 ग्रुप्स है, बेसिक ये ग्रुप्स है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास हर जगह फोटो होना चाहिए, स्कैन, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, और इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको PDF में स्कैन करके रखिएगा। डेटा दे रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो फॉर्मेट्स होंगे, हैंड रिटन अंडरटेकिंग होगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एग्जाम सीट्स, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, स्टडी सेंटर ID अगर NIOS के हैं तो
तो बेसिक ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे का लिंक मैं दे दूंगा, ये आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद सीटें देख लीजिए, सीटें क्या है, 500 सीटें हैं आपका 3 साल का डिप्लोमा में, और इसके साथ साथ 400 है लेटरल एंट्री में 500, तो 5,500 सीट्स हैं, बहुत ज्यादा सीट्स है। ये सीट का मैट्रिक्स देख लीजिए, ये कोटा वाइज इन्होंने सीट तैयार की है। इतने डिटेल में आपको कोई स्टेट में नहीं मिलेगा कि हर चीज इन्होंने डिटेल किया है। और यहां दिल्ली से पॉलिटेक्निक करने से आपकी लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, इंग्लिश सीखने का तरीका, दिल्ली में हर चीज का अपॉर्चुनिटी है। तो दिल्ली से जो पॉलिटेक्निक करता है उसको ज्यादा चांस होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने का। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने डिटेल बना दिया है कोर्स का। इसके बाद आप FAQ भी मैं डाल दूंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपकी जो क्लासेस हैं वो कब शुरू होंगी मैंने आपको बताया था, वो मैं पूरा करूंगा। इसमें देख लीजिए 16 अक्टूबर 2020 से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। When do the classes commence? 16 अक्टूबर से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके बाद कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप वाइज है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल देने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद प्रीव्यू करना है, फाइनल सबमिट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फी पेमेंट कर देना है। उसके बाद बस ये इतने चरणों में है, और कैसे कैसे करना है ये भी लिंक दे दूंगा, आप A to Z देख सकते हैं। लेकिन आपका जो लिंक खुलेगा कब, वो ध्यान रखिएगा, 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक। तो आज अगर ट्राई करेंगे तो नहीं खुलेगा, कल ट्राई करेंगे तो नहीं खुलेगा, 3 तारीख को खुलेगा। तो 3 तारीख को आप आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टेस्ट का एडमिशन होगा, एंजॉय कीजिए, खाली फॉर्म भीजिए, तैयारी करने की कोई जरूरत है नहीं। जब तैयारी नहीं करने की जरूरत है, एंजॉय कीजिए। तैयारी करने वालों को ना टेंशन है, तैयारी नहीं करने वालों को क्या टेंशन है। सिर्फ फॉर्म भरिए, इंतजार कीजिए, आपका नाम आता है तो जाहिर सी बात है जाके काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कराइए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।